हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें और वीडियो को बीच से स्किप ना करें, शुरू से लेके एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की अनुशंसा करती है? श्रव्य भाषावाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। राइट आंसर है अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप से अनुशंसा करती है श्रव्य भाषावाद। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम यानी कि कक्षा 7 का जो विद्यार्थी एलम वो कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रभाव के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? परभाषिक, ट्रांसलिंगुअल योग्यता, कोड जाल, कोड मैचिंग, कोड से आगे जाना, कोड मूविंग, अंतर्भाषा, इंटरलैंग्वेज। राइट आंसर है अंतर्भाषा, इंटरलैंग्वेज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? शहजाद प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। शहजाद प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं है। शहजाद प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करता है। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग हैं। राइट आंसर है थर्ड। शहजाद प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, यानी कि प्रथम भाषा जो है द्वितीय भाषा अधिगम में अवरोध डालती है। ये नेगेटिव है, लेना देना नहीं है। ये भी यहाँ पर नोट है। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग हैं, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। राइट आंसर यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री, खाना पकाने के बर्तन, वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक जीवन के कार्य। राइट आंसर है सेकंड, वास्तविक वस्तुएं, यानी कि रियल में वो क्या दिखा रही हैं, ऑब्जेक्ट दिखा करके बच्चों को समझा रही हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जब विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? समालोचना और विश्लेषण, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता, साक्षरता विकास। राइट आंसर है थर्ड, समालोचनात्मक साक्षरता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? भाषाओं के शिक्षा अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं? एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। राइट आंसर है परभाषा व्यवहार क्या है? भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा व्यवहार करने से संबंधित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन करना, अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना, संपादन करना, अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन करना, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, संपादन, रूपरेखा तैयार करना, अंतिम स्वरूप देना। सबसे पहले मानस मंथन करना है, उसके बाद मुख्य बिंदु नोट करना है, नेक्स्ट रूपरेखा तैयार करना है, उसके बाद प्रारूप लिखना, संपादन लिखना और अंतिम स्वरूप देना। ये यहाँ पे राइट आंसर है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी
कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल। राइट आंसर है संज्ञानात्मक कौशल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अभिव्यक्ति परक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, विचार विमर्श संबंधी प्रश्न। राइट आंसर है पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो, यानी कि जो लिखा है उस टाइप का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस, यानी कि अपने मन से करेंगे। इस गति को क्या कहेंगे? लेखन कार्य, अनुच्छेद श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख, श्रवण कार्य। राइट आंसर है सामूहिक श्रुतलेख। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। अंतर्भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषक कौशल, BICS, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। राइट आंसर है 4, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, CALP। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। ये यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी ये सभी राइट है। तो राइट हमसे पूछा गया रॉन्ग, तो राइट आंसर यहाँ पे 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं। 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी होने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी होने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों समर्थ बनाते हैं। व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, भाषागत तत्वों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। राइट आंसर दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, यानी कि दक्षता पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षा अवसरों की उपलब्धता देता है? पाठ्य पुस्तकें, रेल यात्रा, टेलीविजन, पैडलेट। राइट आंसर है पैडलेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? प्रदत्त कार्य, लिखित परीक्षा, परियोजना, कक्षा प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर है 4, कक्षा प्रस्तुतिकरण। भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है? वास्तविक वस्तुएं, भाषा खेल, शिक्षण सामग्री, पाठ्य सामग्री। राइट आंसर है वास्तविक वस्तुएं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे सम्मिलित करने के लिए कहती है? बहुभाषा शिक्षा, एक भाषिक शिक्षा, हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। राइट आंसर है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शीर्ष अधोगामी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है? सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं। सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं।
सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। राइट आंसर है सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं। ये सभी क्वेश्चन 2024 जुलाई के एग्जाम में पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी, 13 अप्रैल। राइट आंसर है 3rd 21 फरवरी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ईमेल के उस प्रकार की पहचान कीजिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। अनौपचारिक, औपचारिक, व्यापार संबंधी, लिखा पढ़ी। राइट आंसर है अनौपचारिक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला आकलन क्या है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। राइट आंसर है अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्यपत्रक वर्कशीट बांटी और कहा कि दी गए विकल्पों में से सही उत्तर का निशान लगाएं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाएं। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि स्वास्थ्य पर पाठ का श्रवण करें, विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जाए, विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए, स्वास्थ्य और धन पर पाठ को कंठस्थ किया जाए। राइट आंसर है स्वास्थ्य और धन पर पाठ को कंठस्थ किया जाए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। गलतियाँ हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती हैं। गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। गलतियाँ द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। राइट आंसर है गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है? खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकती हैं वो रचनात्मक कार्य होते हैं। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शिक्षार्थियों समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य हैं कि अधिगम हो रहा है। यह किसके द्वारा अनुशंसित है? यह अनुशंसित है व्यवहारवादी, यानी कि व्यवहार। गलतियां क्या है? व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना या बुरा व्यवहार करना। राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पठन वैकल्य डिसलेक्सिया पठन विकार है। लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया लेखन विकार है। लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया पठन विकार है। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया लेखन विकार है। राइट आंसर है ए और बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरणों भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है? रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है? अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं? राइट आंसर है जंतु कथा। ये थे यहाँ पे हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको देखना ना भूलें। इनमें से ही आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।